हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये जनवरी 2022 से मई 2022 तक रहेगा। सुपर डुपर 600 प्रश्न हैं ये, और ये पूरा का पूरा जो आपका जनवरी 2022 है अब तक का वो क्लियर हो जाएगा। इसके पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज भी मैं बना रही हूँ। प्रीलिम्स के लिए प्री कैट्स कोर्स हमारा एन सीरीज चल रहा है, एमपी 2022 और भारत 2022, ये तीनों आपको देखना ही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश में क्रियान्वित की जा गई EIF योजना में भारत में प्रथम कौन आया है? तो EIF योजना AIF योजना में प्रथम आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 में संशोधन कर प्रतिदिन कितने समय का न्यायालयीन कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? 30 मिनट का। खेत संग्रह कथा संग्रह का विमोचन डॉक्टर विकास दवे ने किया है, इसकी लेखिका कौन है? तो खेत संग्रह कथा संग्रह का विमोचन जो डॉक्टर विकास दवे ने किया है, इसकी लेखिका हैं रश्मि चौधरी। मध्य प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण का शुभारंभ शिवराज जी ने कहाँ से किया? भोपाल से किया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अनुसूचित जाति का बोल रहे हैं, अनुसूचित जाति का वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष चुना है सावन सोनकर को। मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में जीनो सिक्वेंसिंग की जाँच की जाएगी? एम्स भोपाल में जीनो सिक्वेंसिंग की जाँच की जाएगी। अगला है, मध्य प्रदेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है? मध्य प्रदेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में 28वीं रैंक मिली है। फ्रेंड्स, मैं अभी एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको जितने भी मध्य प्रदेश के सूचकांक है उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है वो हम पढ़ेंगे। देश का हैप्पीनेस इंडेक्स किसने बनाया था? तो IIT और IIM के प्रोफेसर थे राजेश पिलानिया, उन्होंने बनाया था। हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम कौन आया है? हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम आया है मिजोरम और द्वितीय आया है पंजाब। हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम कौन आया है? मिजोरम, और द्वितीय कौन आया है? पंजाब आया है। और ये किसने बनाया था? राजेश पिलानिया ने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस विभाग का नाम धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया गया? अध्यात्म विभाग का नाम धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया। प्रदेश के पशुपालन व डेयरी विभाग में भारत सरकार की किस नवीन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया? राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना ने का निर्णय पशुपालन व डेयरी विभाग ने लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ? प्रोफेसर समीका रवि। अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया? RGPV भोपाल में अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय तथा एम्स के संयुक्त तत्वाधान में सोराइसिस चर्म रोग की विशेष इकाई कहाँ स्थापित की गई? भोपाल में। 24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की किस ऐप को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की 311 ऐप को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 311 ऐप को सम्मान किस श्रेणी मिला है? ई-गवर्नेंस श्रेणी में। दिव्यांगों के UPID कार्ड बनाने में प्रथम राज्य कौन है? UDID कार्ड बनाने में कौन है प्रथम राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? उज्जैन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? उज्जैन में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सब जूनियर एवं कैडेट टेबल टेनिस स्पर्धा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर ने कौन सी रैंक हासिल की? प्रथम रैंक हासिल की। 15 जनवरी से प्रकृति पथ किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा? प्रकृति पथ किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में की गई थी। अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस राज्य ने आरंभ किया? मध्य प्रदेश में। मझगांव डाक लिमिटेड में निदेशक पद पर नियुक्त नीरू सिंह यानी कहाँ से हैं? नीरू सिंह यानी ग्वालियर से हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि PSC पिछले 3-4 सालों से एक टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है कि जो जितने भी ग्रामीण
मतलब जो हमारी 9वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं और नगर पंचायत से संबंधित अनुच्छेद, मतलब 243 के अनुच्छेद और 243 आ के अनुच्छेद, मतलब ये 243 ग्राम पंचायत में और नगर पालिका में, इसके जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछती है। तो वो मैं ट्रिक द्वारा आपको करवा दूंगी तो आपको याद हो जाएगा। ट्रिक के लिए आप मेरे ट्रिक का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ट्रिक के चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ट्रिक के मिलेंगे और आपको तुरंत याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो सेव करा दीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने स्टेटस पर डाल रही हूँ ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैनो सलालाम चैंपियनशिप में कौन सा राज्य ओवरऑल प्रथम रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में कितने पदक जीते? 12 स्वर्ण और 9 रजत पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत तिवारी को। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान ने एयर सफारी प्रारंभ की? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में। मध्य प्रदेश के वेंकटेश अय्यर ने किस देश के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया है वेंकटेश अय्यर, दक्षिण अफ्रीका में। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे दिया गया? राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 सत्यनारायण सत्तन को हिंदी कविता के लिए दिया गया। कौन सा? प्रदीप सम्मान, कवि प्रदीप सम्मान 2021 सत्यनारायण सत्तन को दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में कौन सा स्थान प्राप्त है मध्य प्रदेश को? प्रथम। स्वच्छता संकल्प माह के रूप में किसको मनाया जाएगा? फरवरी को। बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया है? डी.के. शर्मा को। बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया? डॉक्टर डी.के. शर्मा को बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का, जो कि महू में है, नियुक्त किया डी.के. शर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश से किसने रजत पदक जीता? प्रियांशु राजापत ने जीता, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने रजत पदक जीता। मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किस जिले पे किया गया? तो पहला सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर मंदसौर में बना। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के ऋषभ सिंह का चयन हुआ है, ये जॉर्डन में है। कायरो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के लिए मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? कायरो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह का चयन हुआ। याद रखिए, जो इजिप्ट के कायरो में हो रही है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग जो प्रतियोगिता है, उसके लिए मध्य प्रदेश से ऐश्वर्य प्रताप सिंह को चुना गया। ये खरगोन के हैं। मध्य प्रदेश के कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये मैंने पूरे पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण अलग से एक वीडियो बना के कवर करवाया, आप पूरा देख लीजिएगा। पहला राम सहाय पांडे को दिया गया, ये एक लोक कलाकार हैं। दूसरा अर्जुन सिंह ध्रुवे को दिया गया, ये लोक कला के क्षेत्र में दिया गया अर्जुन सिंह ध्रुवे को। और दुर्गाबाई व्याम को चित्रकला में दिया गया। राम सहाय पांडे लोक कलाकार, अर्जुन सिंह ध्रुवे लोक कला और दुर्गाबाई व्याम चित्रकला। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आशुतोष तिवारी को। किस राज्य शासन द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी SPV का गठन हुआ? मध्य प्रदेश। आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर कहाँ बनेगा? इंदौर में बनेगा, आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए। बचत खाता खुशहाली का अभियान कहाँ आरंभ किया जाएगा? बचत खाता खुशहाली अभियान कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की किस जिले में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। याद रखिएगा, उज्जैन में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी। कहाँ पर? उज्जैन में, 200 एकड़ ज़मीन पर। मध्य प्रदेश में सिंगल साइन ऑन सर्विस कब से प्रारंभ होगी? अगस्त 2022 से सिंगल साइन ऑन सर्विस प्रारंभ होगी। जबलपुर की जेल की संग्रहालय किसकी यादों को सहेजने के लिए बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस की। मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब किसने जीता? मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब भोपाल की ताप्ती ठाकुर ने जीता। किसने? भोपाल की ताप्ती ठाकुर ने मिस विंटर क्वीन जीता।
बिरजू महाराज कथक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? बिरजू महाराज जो कि कथक में हैं उनको कालिदास सम्मान दिया गया 2 लाख रुपए, और कालिदास सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए दिए गए थे बिरजू महाराज कथक को। अब से 2022 से जो अवार्ड मिलेंगे कालिदास सम्मान, उनको अब राशि 5 लाख दी जाएगी। झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया? इंदौर में। ये जो बिरजू महाराज अभी शांत हो गए हैं तो इसलिए ये पूछा जा सकता है कि इनको कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश से दिया गया था? कालिदास सम्मान दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था बिरजू महाराज को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना? जितेंद्र लटोरिया को। जितने भी निगम, जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ एक पूरी वीडियो लाके। मध्य प्रदेश के सभी निगम और सभी मंडलों को जितने भी अध्यक्ष हैं आप उसको देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, MP 2022 आपको प्लेलिस्ट में एक नाम मिलेगा, उस पर टिक करेंगे तो आपको पूरे MP के नए टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की N सीरीज़ पर टिक करेंगे, पूरे जितने भी अभी 59 वीडियो बन चुके हैं N सीरीज़ के वो सभी मिल जाएंगे। महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन किसने किया? महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री जी ने किस शहर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की? मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की। किसको? इंदौर को। किस जिले की वनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो अनूपपुर की हैं वनीता दास और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया। कहाँ की है? अनूपपुर की हैं वनीता दास। किस जिले की जसोदा भोंसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई हैं? झाबुआ की हैं, ओमान क्रिकेट लीजेंड में बनी ये। किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कॉर्निवल के रूप में सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश। किस जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? मुरैना के। मध्य प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह और आर्टिसियन कंपनी के बीच किसकी खेती के लिए अनुबंध हुआ है? तो महिला स्वास्थ्य समूह मध्य प्रदेश और आर्टिसन कंपनी के बीच, महिला स्व सहायता समूह और आर्टिसन कंपनी के बीच बांस की खेती के लिए अनुबंध हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर को किस जिले में स्थापित करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री से मिल गई है? पहला टेक्सटाइल क्लस्टर बुरहानपुर में बनेगा। अटल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर होगी? ग्वालियर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। अटल संग्रहालय ग्वालियर में बनेगा। वहीं के थे अटल जी। कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में आयुष वन विकसित करने की घोषणा की है? विजय शाह मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाया है, वो ट्रिक पढ़ेंगे और आपको पूरे मंत्री याद हो जाएंगे, कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है। कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डालूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो मेरा नया चैनल है GK ट्रिक विद आकांक्षा। कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश के 9 जिलों में आयुष वन विकसित किए हैं अमृत महोत्सव को चिरस्थायी बनाने। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? 660 मेगावाट की। कितने आयुष वन विकसित होंगे? 9। मिसेज भारत USA कॉन्टेस्ट का टाइटल किसने जीता? भोपाल की दिव्या मोबार ने जीता। दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से दमोह से किसे सम्मानित किया गया? तो दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से दमोह को सम्मानित किया गया, ये याद रखना। महिला विश्व कप में मध्य प्रदेश से किसे चयनित किया क्रिकेट के लिए? पूजा वस्त्रकार को। किस राज्य सरकार द्वारा भवन विकास निगम का गठन हुआ? मध्य प्रदेश सरकार ने भवन विकास निगम का गठन किया। 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तकनीक सीवेज के कचरे को खाद में बदलने वाले संयंत्र की शुरुआत किस जिले से होगी? इंदौर से। इंदौर के किस स्टार्टअप को बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड मिला? अनेक्साइट डिजिटल रनर्स को। मध्य प्रदेश का पहला ट्रैफिक बूथ किस जिले में बनेगा? भोपाल में बनाया पहला ट्रैफिक बूथ। इस्तांबुल में महिला एशियन गेम्स में 8 गोल्ड मेडल किसने जीते मध्य प्रदेश से? सुकन्या गुप्ता अलीराजपुर की हैं, इन्होंने जीते। ये पावर लिफ्टिंग की हैं, याद रखिएगा, सुकन्या गुप्ता। इस्तांबुल में महिला एशियन प्रतियोगिता हुई थी।
मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप किसने बनाया? दीदी ऐप अनुराग श्रीवास्तव ने बनाया और ये सतना के हैं। दीदी ऐप किसने बनाया? अनुराग श्रीवास्तव ने बनाया, सतना के। राग हमीर 2022 का शुभारंभ ऊषा ठेकर ने कहाँ किया? भोपाल के रविंद्र नाट्य गृह में किया। मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट बोर्ड और सुशासन डाइजेस्ट पत्रिका का विमोचन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। नरोत्तम मिश्रा जी ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? दतिया से किया। इंदौर के किस स्टार्टअप को सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड मिला? लोटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफ़े को मिला। खेलो इंडिया 2023 कहाँ होंगे? भोपाल में होंगे और 25 इवेंट होंगे। भारत का सबसे बड़ा बम कहाँ बनेगा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जल महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और कार्निवल के रूप में सम्मानित किया। टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, टॉय ट्रेन चलाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? वन विहार। किस राज्य द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास व आवास मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में यह आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? पलक शर्मा इंदौर की को, जो कि गोताखोर हैं, और अनुज जैन हरदा को शैक्षिक उपलब्धि के लिए दिया गया था। मध्य प्रदेश में सिंगल साइन ऑन सर्विस कब से प्रारंभ होगी? अगस्त 2022 से प्रारंभ होगी। केंद्र सरकार के नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में किस स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया? जबलपुर को। किस टाइगर रिजर्व को सुपर टाइग्रेस मॉम कॉलर वाली वागिन की मौत हो गई? किस टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम और कॉलर वाली मॉम वागिन की मृत्यु हो गई? ये पेंच टाइगर रिजर्व की थी। और पेंच टाइगर रिजर्व कब बना था? 1983 में बना था। ये पार्क राफ्टिंग के लिए भी जाना जाता है। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड कौन है? रत्ना सिंह है, शहडोल की। किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दिया गया? इंदौर को। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भोपाल की जिज्ञासा राजपूत। बेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन कहाँ किया गया? सनावत खरगोन में। कमल पटेल कृषि विकास मंत्री और सकलेचा सूक्ष्म लघु उद्योग विकास मंत्री ने ओम प्रकाश सक्सेना ने किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया? राज्यपाल मंगू भाई ने। शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापित होगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ बनेगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयपुर में बनेगा और ये सोलर एनर्जी पर रहेगा पूरी तरह आधारित। उसकी क्षमता रहेगी 10 मेगावाट। राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान कितने शिल्पियों को प्रदान किया गया? 15। प्रकृति पथ किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष श्री एंदल सिंह कसाना एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना में तैयार हुआ? इंदिरा सागर परियोजना में। कोलकाता में आयोजित भारतीय संस्कृति सम्मान 2021 किसे दिया गया? वरुण कपूर को दिया गया। सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ कहाँ से मुख्यमंत्री जी ने किया? सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने धार से किया। डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला है छिंदवाड़ा। किस जिले के दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया? बालाघाट। मास्क ही जिंदगी अभियान कब से प्रारंभ किया गया? 20 जनवरी से। सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में केंद्रीय मंत्रालय ने किस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना? इंदौर को। सीएम राइज स्कूल कहाँ खुलेगा? देवास में। घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय किसने लिया? मध्य प्रदेश ने। मंसूर के इब्राहिम खान का हाल ही में निधन हो गया और वे कौन थे? वे एक वरिष्ठ पत्रकार थे और एक वो लेखक थे। से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स ई शपथ कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग। इसके लिए हो रहा है नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए। आरोग्य धाम का शुभारंभ किस जिले में किया गया? आरोग्य धाम का शुभारंभ इंदौर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाजी मुबारक खत्री को। लक्ष्मी नारायण गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? अशोकनगर के वरिष्ठ विधायक थे। भारत भवन का निदेशक कौन बना? अदिति कुमार त्रिपाठी। प्रणब खरे ने जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 2।
पुणे में हुई 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंट नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग किलोमीटर की सोने की खदान नीलाम कर रहे हैं? सिंगरौली के गुरहार में। 7 से 10 जनवरी तक नवा विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम में मध्य प्रदेश से किसने प्रतिनिधित्व किया? इशिका चौधरी ने। आईआईटी इंदौर के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को किया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने रुपए मिलेंगे? 1400 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 6 अनुमूलन का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जाएगा? 2025 तक। मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को और 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। आईआईटी इंदौर के निदेशक किसको चुना गया? प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को। भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालाम कोर्स कहाँ बनेगा? भोपाल में। लता मंगेशकर सम्मान 2020 किसको दिया गया है? आनंद मिलिंद को। लता मंगेशकर सम्मान 2020 किसको दिया? आनंद मिलिंद को दिया गया है। 1984 से दिया जा रहा है 2 लाख राशि। निर्झरणी महोत्सव कब दिया गया? 8 फरवरी। मध्य प्रदेश का पहला पंचकर्म अस्पताल कहाँ बनेगा? भोपाल में बनेगा। पंचकर्म अवस्था पर्यटन को बढ़ावा देने। यहाँ पंचकर्म यूनिट जो बनेगी वो स्पेनिश की तर्ज पर बनेगी। 10 करोड़ रुपये इसमें खर्चा आएगा। सीहोर और भोपाल में नए औद्योगिक पार्क बनेंगे। रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश को 3 नई ट्रेनों की सौगात भी दी है। सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश प्रथम आया है। 2014 से प्रारंभ हुआ था ये जयप्रकाश नारायण के जन्म पर। 2024 तक सांसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत 8 गाँव का उत्थान किया जाएगा। पहले चरण में 3, फिर दूसरे में 5। देश की पहली महिला संतूर वादक जिनका निधन हो गया, उज्जैन की वर्षा अग्रवाल। निधन नहीं हुआ है। देश की पहली महिला संतूर वादक हैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, उज्जैन। इन्हें 2020 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। शिवराज सिंह ने भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नाम क्या रखा? तो भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज रखने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के हर जिले में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कितने भवन बनेंगे? क्या नाम से बनेंगे? तो रविदास सामुदायिक भवन बनेंगे। ये रविदास जो थे रामानंद के शिष्य थे। इंदौर का जन्म दिवस कब मनाया जाएगा? इंदौर का जन्म दिवस होगा 1 जून को। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के आर्यन सेन ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता ताशकंद में हुई थी। एक कब अकादमी बनी थी? 2007 में। रेलवे का पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? बीना में स्थापित हुआ। दमोह के कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ मांस व शराब पूरी तरह प्रतिबंध है। कुंडल पेदेव में ऋषभ देव की एक विशाल प्रतिमा है। यहाँ 63 जैन मंदिर है। 22वां मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा जो 22वें मंदिर में है वो बड़े बाबा के नाम से जानी जाती है। प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में है और 15 फुट ये ऊंची है। फ्रेंड्स, ये मेरी एमपी की जीके की वर्ल्ड लाइनर है। 1000 वर्ल्ड लाइनर, इसकी केवल प्राइस 60 रुपये है। इसमें आपको 1000 एमपी के वर्ल्ड लाइनर मिलते हैं। ये ई बुक है, मतलब पीडीएफ के रूप में मिलेगी। इसके अलावा आपको अब हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट भी ले सकते हैं। और जनवरी 2022 से मई 2022 तक के अगर आप करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में आपको ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की इशिका चौधरी ने प्रतिनिधित्व किया। किसने किया? इशिका चौधरी ने, और इन्होंने कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? ओमान के मस्कट में हुई थी। मध्य प्रदेश से बिच्छू देवी भी यहाँ पर गई थी। राज्य और जिला स्तरीय सीधी परीक्षा में कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? 73%। मध्य प्रदेश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ खुलेगा? जबलपुर में, लम्हेटा में। जबलपुर के लम्हेटा में खुलेगा। यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने रुपए दिए गए? तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 1400 करोड़ रुपये दिए गए। कितने रुपए दिए गए? 1400 करोड़ रुपए दिए गए। मध्य प्रदेश का तीसरा डिफेंस
एक सेकेंड। भारत का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बनेगा। भारत का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बनेगा? ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बनेगा। पहला जो डिफेंस कॉरिडोर है वो तमिलनाडु में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में है, और अब जो तीसरा बनेगा वो कहाँ बनेगा? ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी डिजिटल ट्रांजेक्शन में प्रथम आई है। कौन सी आई है? पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी डिजिटल ट्रांजेक्शन में प्रथम आई है। चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का आयोजन भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश में 6 उन्मूलन का लक्ष्य 2022 तक 25 तक प्राप्त होगा। बाबई को अब माखन नगर कहा जाएगा। टीकमगढ़ के शिवपुरी गांव को कुंडेश्वर के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल के डॉक्टर सविता दीक्षित और गजेंद्र दीक्षित को प्राकृतिक फाइबर की खोज के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट दिया गया है। ये मैनेट में पढ़ाते थे, और सविता दीक्षित और गजेंद्र दीक्षित। मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप शुभारंभ किसने किया? इंदर सिंह परमार ने। खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय में नर्मदा की पूरी यात्रा को दर्शाता एक आर्ट वर्क दुर्गाबाई व्याम के द्वारा बनाया गया। कौन सा? आदिव्रत संग्रहालय में बनाया गया दुर्गाबाई व्याम के द्वारा, जो नर्मदा की पूरी यात्रा को दर्शाता है। इनको पद्मश्री 2021 दिया गया। ये मंडला की हैं दुर्गाबाई व्याम। लता मंगेशकर इंदौर कहाँ जन्म हुआ था इनका? 1929 में हुआ था। 28 सितंबर को इंदौर में जन्म हुआ और 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। देश का चौथा व पश्चिम मध्य रेलवे का पहला रेलवे कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत कहाँ से होगी? जबलपुर से। पेंच नेशनल पार्क की पाट देवी वाली बाघिन ने 5 शावकों को जन्म देकर रिकॉर्ड बनाया। किसने? पेंच नेशनल पार्क की पाट देव वाली बाघिन ने। पेंच पार्क टूरिया क्षेत्र में किसका स्थान है? तो ग्राम देवता पाट देव का स्थान है। पेंच पार्क के टूरिया क्षेत्र में ग्राम देवता पाट देव का स्थान है। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो जामसा वाली छिंदवाड़ा को मिला। इंदौर की कार्बन क्रेडिट पर काम करने वाले एन किंग इंटरनेशनल EKI एनर्जी सर्विसेज यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया है। कौन? एन किंग इंटरनेशनल। यूनिकॉर्न कंपनियां कौन सी होती हैं? जिनका जो कारोबार होता है $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। हाल ही में बड़वानी में डायनासोर के अंडों से संबंधित जीवाश्म मिले हैं। इंदौर की श्रुति सक्सेना ने मिसेज इंडिया यूनिवर्स खिताब जीता है। खंडवा में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। बायोमास आधारित। आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नति के लिए शिक्षा व स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भोपाल में बनेगा। पुरातत्व विभाग को 1000 साल पुराना शिव मंदिर का गर्भगृह उज्जैन से मिला है। कहाँ से मिला है? उज्जैन से। PPP मोड पर आधारित मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी कहाँ बन रही है? पचमढ़ी में। मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया? इंदौर में किया। 100 टन जैविक खाद इससे मिलेगा। इंदौर के 21 बाजार जीरो वेस्ट मार्केट घोषित हो चुके हैं। शिवपुरी में भारत का पहली शासकीय महिला क्रिकेट एकेडमी बनेगी। इसके लिए 28 फरवरी से टैलेंट सर्च आरंभ हुआ है। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट गांधी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ। उज्जैन में मध्य प्रदेश के पहले संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। साइकिल फॉर चेंज अभियान के तहत साइकिलिंग प्रतियोगिता में जबलपुर के अधिकारी रवि राव देश में प्रथम रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ? इंदौर से। 27 फरवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किसने किया? शिवराज सिंह ने। विज्ञान साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में। मड़ई उत्सव जो कि जनजातीय नृत्य है बालाघाट में हुआ 75वें आज़ादी अमृत उत्सव महोत्सव के तहत। मध्य प्रदेश की गौरांशी वर्मा का डेफ ओलंपिक 2022 ब्राज़ील के लिए चयन हुआ। ये मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी की खिलाड़ी हैं। 2022 में इनको एकलव्य पुरस्कार भी मिला था। हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत पुस्तिका का लोकार्पण किसने किया? धनराजू एस ने। विज्ञान साहित्य उत्सव 2022 कहाँ पे हुआ? इंदौर में। क्लीन डेस्टिनेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? खजुराहो से। नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 906 किलोमीटर। खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण है? यह 2022 वाला 48वां। इन्फोसिस के द्वारा मुरैना स्थित बटेश्वर के 200 मंदिर समूह का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में इंदौर जिला प्रथम है। आईआईटी इंदौर में आईईटी के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। पशुपालन व डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण जबलपुर से किया। मध्य प्रदेश का पहला सेंटर फॉर मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी श्री गोविंदराव सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में प्रारंभ हुआ। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया। सामुदायिक रेडियो करमबीर की स्थापना मक्खनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में होगी। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बनेगा। मध्य प्रदेश द्वारा सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ सिखाने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज SGS ITS इंदौर होगा। 2022 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड दिए जाएंगे नवंबर में। कटनी में देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है। देश का सबसे बड़ा मास्क छिंदवाड़ा में बनाया गया। तिगांव के युवा समाज सेवी नीरज वानखेड़े ने इस मास्क को तैयार किया। किसने? नीरज वानखेड़े ने तैयार किया। कहाँ के हैं? तिगांव के युवा हैं। मध्य प्रदेश में 25 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया। मध्य प्रदेश मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में 9वें स्थान पर है। मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर है। कौन से पे है? मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मंत्री श्री सकलेचा ने मेराई प्रोजेक्ट को वर्चुअली शुभारंभ किया। राम वनगमन पुस्तक के लेखक कौन है? राम गोपाल सोनी। विमोचन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। सतना में किसका आश्रम था? अत्रि ऋषि का। संस्कृति सारवान प्रियंका यादव जो हॉकी खिलाड़ी ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने अपनी जगह बना ली। इंदौर में लता जी के नाम से संगीत अकादमी और संगीत संग्रहालय बनेगा। शिवराज जी ग्राम और नगर के जन्मदिन मनाने की शुरुआत सीहोर के जैत गांव से करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माह फरवरी में सुपर क्लीन संडे का शुभारंभ दतिया से किया। नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माह सुपर क्लीन संडे का शुभारंभ कहां से किया? दतिया से। दूसरा सैनिक स्कूल कहां खुलेगा? भिंड में। पहला रीवा में। छिंदवाड़ा का बीजकवाड़ा देश में स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में पहचान बना रहा है। छिंदवाड़ा का बीजकवाड़ा कैसे पहचान बना रहा है? स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खुलेंगे। 6 मेडिकल कॉलेज में IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बुधनी का जन्म दिवस कब मनाया जाएगा? 6 मार्च को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 4 नगर परिषद का गठन किया गया। अब कितनी नगर परिषद हो जाएंगी? अब 293 नगर परिषद हो जाएंगी और 99 नगर पालिका। 293 नगर परिषद और 99 नगर पालिका। इंदौर की राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अति आधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनेगा। विद्युत कर्मियों को पेंशन योजना में कंपनी के मासिक अंशदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 14% की। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में 2021 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 2 मिनट रुकिएगा फ्रेंड। मैं पानी पी रही थी इसलिए रुकी थी। इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021 में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेशनल जूनियर व यूथ कैंप के लिए मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके बीच बनेगा? इंदौर व भोपाल के बीच बनेगा। यह क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। बेबी फीडिंग सेंटर दुलार का शुभारंभ करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? JU ग्वालियर। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति की गई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित होगी। बच्चों की खरीद फरोख्त पर बैतूल में बनी सोल्ड फिल्म को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगतिवत के रूप में स्वीकृति मिली। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है 906 किलोमीटर। नर्मदा एक्सप्रेसवे की। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एवं विद्यार्थी विज्ञान मंथन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? ओम प्रकाश संकलेचा द्वारा।
मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? डॉक्टर जितेंद्र जामदार को। राज्यपाल मंगू भाई ने सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर का शुभारंभ कहां से किया? अलीराजपुर से। मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ हरदा से कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किया। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान उज्जैन में बनेगा। यहाँ पे किंग कोबरा का जोड़ा रहेगा। 13 फरवरी 2022 को भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। इंदौर के आवेश खान को लखनऊ सुपर जायंट ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा। ये सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर थे। मध्य प्रदेश में क्रिस्प का मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत वी पाटिल को बनाया गया। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट कितने का पेश हुआ है? 27,792 करोड़ रुपए का। कितने का? 27,792 करोड़ का। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने रुपए रखे गए? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रखे गए। जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितना रखे गए? 6300 करोड़। मैंने बजट का एक अलग वीडियो बनाकर उसमें पूरे बजट के क्वेश्चन करवा दिए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2930 करोड़ रुपये। वर्ष 2022-23 के पूंजीगत व्यय के लिए बजट अनुमान को 21% बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है और पूंजीगत व्यय को कितना बढ़ाया है? 21%। मध्य प्रदेश में बजट में कृषि व संबद्ध क्षेत्र के लिए कितना किया गया? 40,916 करोड़ रुपये। मनरेगा स्कीम में कितनी राशि दी गई? 3500 करोड़ की धनराशि दी गई। नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ भोपाल में किया। मध्य प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक कौन होंगे? सुधीर सक्सेना। भुवनेश्वर में होने वाली 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक दीपक शर्मा ने जीता। अरविंद रजक और संजीव कोटिया ने जीता। कांस्य पदक किसने जीता? 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप में दीपक शर्मा, अरविंद रजक और संजीव कोटिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के गठन का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। इजराइल के काउंसलर जनरल श्री कोबी सुसानी मध्य प्रदेश की यात्रा पर आए। काउंसलर जनरल कौन है? श्री कोबी सुसानी। इजराइल भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा, जिसमें से 2 भारत के हैं। इजराइल भारत में कितने कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा? 29। छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन व मुरैना में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के ये इजराइल जो बना रहा है, इससे क्या होगा कि छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन को और मुरैना में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बुधनी को छोटे शहरों की श्रेणी में पहला वाटर प्लस शहर बनाए जाने की शिवराज जी ने घोषणा की। बुधनी में सीएम राइज स्कूल भी खोला जाएगा। उमरिया की जोदैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। उमरिया के गांव लौड़ा की हैं बैगा कला को बढ़ावा देने। मुख्यमंत्री चौहान ने पीएम आवास योजना में शहरिया स्पेशल का शुभारंभ श्योपुर से किया। 22 जून 2015 को ये 3 चरण में चल रहा है। देश में पहली बार गिद्धों की जीपीएस टैगिंग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई। देश में पहली बार गिद्धों की जीपीएस टैगिंग कहाँ पे की गई? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में वन्य प्राणियों की गणना में कितने प्राणी पाए गए? 1652। शिवराज सिंह ने इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किया बिग एयरलाइंस द्वारा। इन्वेस्टर समिट 2022 कहाँ हुई? इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला एनिमल इंसिनरेटर भोपाल में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस 29 मार्च को मनाया गया। देश के पूर्व सीजेआई आरसी लाहौटी का निधन हो गया है। ये गुना के थे। शोध शिखर 2022 का शुभारंभ रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हुआ। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों ने गोवर्धन प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की घोषणा की। किसने की? शिवराज सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 के लिए बढ़ाया गया है। पहले ये अप्रैल तक थी। चित्र भारती फेस्टिवल में सबसे बड़ा पुरस्कार छोटी सी बात और भारत प्रकृति पालक को फिल्म को दिया गया। ग्वालियर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना। किसको चुना? ग्वालियर को पहले साउथ एशिया के यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना। जल जीवन मिशन के तहत 100% नल जल युक्त प्रदेश का पहला जिला बन गया है। नल जल मिशन के तहत 100% पानी के लिए बुरहानपुर।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में कब तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराएंगे? 2024 तक। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की? 55,000। ये कब आरंभ हुई थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना? 2006 में आरंभ हुई थी। मुख्यमंत्री ने 2 मई को हर साल लाड़ी लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा की है। मृगनयनी एम्पोरियम भोपाल में महेश्वरी उत्सव का शुभारंभ दुर्गाबाई व्यायाम ने किया, जो कि चित्रकार हैं। शहडोल की पूजा वस्त्रकार ने महिला विश्व कप 2022 में सबसे लंबा छक्का लगाया, 81 मीटर का। किसने लगाया था? पूजा वस्त्रकार के नाम है ये रिकॉर्ड सबसे लंबे छक्के का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि जो महिला विश्व कप हुआ है 2022 में उसके विजेता और उपविजेता कौन रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी की तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने ताशकंद में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। प्रज्ञा सिंह तलवारबाज है, इन्होंने रजत पदक जीता एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में। मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशनल काउंसिल का गठन शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुआ। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में आलू और व बेकरी का प्रोसेसिंग लगाया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना में अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लग रही है? अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट सीहोर में लग रही है। कहाँ लग रही है? अमरूद की सीहोर में लग रही है। दिल्ली और भोपाल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड कप में शाजापुर की कूड़ो खिलाड़ी अनुज्ञा शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का गठन शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुआ। मध्य प्रदेश में कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई मित्रों को कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 4। बुधनी सीवरेज परियोजना का शुभारंभ 6 मार्च को शिवराज जी द्वारा किया गया। देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य इंदौर में बनेगा। जबलपुर को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 इंदौर में हो सकता है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। एक वीडियो आप लोगों के लिए करवाऊंगी जिसमें सभी संगठन, उनकी स्थापना और वर्तमान सम्मेलन और अगला सम्मेलन कहाँ होना है वो हम करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में है, 600 मेगावाट की। जयराम शुक्ल को भूषण भूषण देवलिया पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस कंपनी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी। मध्य प्रदेश में एमपीटी सधन स्पाइसेज का शुभारंभ ऊषा ठाकुर ने किया, पर्यटक को दक्षिण भारतीय व्यंजन का स्वाद लेने के लिए। विश्वास सारंग ने वेस्ट से वंडर के तहत सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण भोपाल में किया, 20 फीट ऊंचे। जबलपुर के लोड डिस्पैच सेंटर की राष्ट्र धरोहर के रूप में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सड़क निर्माण कार्य के लिए 2,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सड़क निर्माण के लिए केंद्र ने दी है 2,500 करोड़। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने प्रोफेसर समीका रवि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन हुआ। FSSAI की ईट्स स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में भारत के 11 शहर में से मध्य प्रदेश के 4 शहर चुने गए। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से मजदूरों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी का कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा। चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 भोपाल में होगा। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोलेगा? हरदा में। 28 मार्च को संस्कृति विभाग की उर्दू अकादमी का अलंकरण समारोह आयोजित होगा। मेघा परमार ने 147 फीट टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर है मेघा परमार। 147 फीट टेक्निकल स्कूबा डाइविंग इन्होंने की है पानी के नीचे। विश्व की पहली महिला जिन्होंने 4 महाद्वीप की शिखर को फतह किया वो भी मेघा परमार हैं। थाईलैंड में हो रही एशियन कैनो स्प्रिंट एंड अंडर 18 चैंपियनशिप में प्राची यादव को स्वर्ण पदक मिला। अब्दुल्ला हॉकी टूर्नामेंट भोपाल में हुआ और इसमें भारतीय रेलवे जीती। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में रितिका दांगी ने स्वर्ण पदक जीता। टाइम पैसन ट्राइबल टेल एवं ताज ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर में किया। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2022 में भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क इंदौर में आरंभ हुआ, पहला मदर मिल्क बैंक भोपाल में था।
अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता भोपाल में हुई थी। उस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में भोपाल की अंजलि वर्मा ने 3 स्वर्ण पदक जीते। मन का बोगबरा पुस्तक का विमोचन विश्वास सारंग व उषा ठाकुर ने किया। लेखक हैं इसके डॉक्टर साधना गंगराड़े। भारत की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत रिपोर्ट में नर्मदा नदी को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों की स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण कर लेने पर उन्हें प्रोविजनल एक्रीडिटेशन मिलेगा। भोपाल की खुशबू खान दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रम में होने वाली FIH महिला जूनियर विश्व कप में भारत की ओर से गोलकीपिंग करेंगी। रुपे कार्ड और टिकटिंग से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री जी ने भोपाल को हॉकी की नर्सरी बनाने की घोषणा की। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में इंदौर प्रथम आया है इन संभाग में। महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर की नगरी में 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। महिला बाल विकास द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ 7 मार्च को हुआ। शाला त्यागी बालिका को यहाँ पे पुनः शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में शुरू की जाएगी। कुपोषण में बेहतर कार्य के लिए श्योपुर को राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया। किसको किया पोषण के लिए? श्योपुर को। 8 मार्च को एक दिन के लिए सुदामा चक्रवर्ती को इंदौर की कलेक्टर बनाया गया। 8 मार्च को सुदामा चक्रवर्ती को। मिलावट से मुक्ति अभियान में दूध टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल में बनेगा। महिला उद्यमिता परिवर्तन शुरुआत और वैश्विक क्षमता पर वर्चुअल सम्मेलन रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में होगा। ITF टेनिस वर्ल्ड कप ICF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट भोपाल में हुआ। 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप भोपाल में। संत रविदास कर्मण पुरस्कार, संत रविदास स्मृति पुरस्कार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति पुरस्कार के लिए एक जूरी गठित हुई। 23वीं राष्ट्रीय सीनियर व जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश खिलाड़ियों ने 54 पदक जीते थे, जिसमें से 24 गोल्ड, 22 सिल्वर और 8 कांस्य थे। नर्मदा नदी पर अवैध रेत खनन के कारण इंडिया टेंट टर्टल विलुप्ति की कगार पर है। जॉर्डन में खेली गई एशियन यूथ व जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमन सिंह बिष्ट व ऋषभ सिंह सिकरवार ने रजत पदक जीता। हाल ही में उज्जैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। डाटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए गठित समिति ने राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का सुझाव दिया है। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अमिताभ कांडू। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है। कहाँ पर? ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में। 75वें अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में 14 दिन की हैंडलूम एक्सपो अर्बन हाट का शुभारंभ करेंगी पद्मश्री सुश्री भूराबाई। कहाँ पर? ग्वालियर में हैंडलूम एक्सपो। मनरेगा में कार्यरत महिलाओं के लिए मैट सम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ होगा? भोपाल में। जॉर्डन में खेली गई एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमन बिष्ट व ऋषभ सिंह सिकरवार ने कौन सा पुरस्कार जीता? सिल्वर। नागदा में NTPC ने 200 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया। स्वस्थ बालिका स्पर्धा 21 से 27 मार्च तक 0 से 6 वर्ष तक के लिए आयोजित हुई। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का कहाँ होगा आयोजन? इंदौर में। मई जून में इंदौर सहित लखनऊ, हैदराबाद, विशाखापट्टनम। कावेरी ढीमर सीहोर की हैं। थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी की खिलाड़ी हैं। राइफल व पिस्टल शूटिंग के ट्रायल सिलेक्शन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है। किसको? जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल को। हरदा जिले के अबू गांव खुर्द में चना उपार्जन केंद्र का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कक्षा 8 से कक्षा 12 तक पढ़ाया जाएगा। ब्राज़ील में होने वाली मूक बधिर ओलंपिक में राज वर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका संबंध इंदौर से है। मध्य प्रदेश महिला उद्यमी संगठन मावे द्वारा स्वीप 2022 का आयोजन कहाँ से किया जाएगा? भोपाल से। महिला बाल विकास द्वारा अपराजिता मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? किशोरी बालिकाओं के लिए की गई। विवेक अग्निहोत्री ने भोपाल में नरसंहार संग्रहालय बनाने की घोषणा की।
जूडो से राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिता जीतने वाली सुदामा चक्रवर्ती पर जर्मनी में फिल्म बन रही है। ये कटनी की हैं। इंदौर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश अब वुल्फ स्टेट भी बन गया है। 772 वुल्फ हैं, जबकि राजस्थान में 532 हैं और गुजरात में 494। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ भोपाल में किया गया। 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की वृद्धि हुई। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 दिल्ली से लॉन्च की। ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है सागर। बैगा कल्चरल हब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के विजेताओं में मध्य प्रदेश के 4 शहर हैं। कुआं ताल मेला महोत्सव पन्ना में आयोजित हुआ। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर आया है। फ्रेंड्स, ये है मेरी टेस्ट सीरीज़ जो उसकी प्राइस 999 थी, लेकिन अब इसकी प्राइस ओनली 499। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। 5000 प्रश्न हैं इसमें यूनिट वाइज। हर यूनिट से लगभग 400-500 प्रश्न लिए गए। इस प्रकार से टोटल 5000 MCQ है। इसकी खास बात ये है कि 5000 एकदम ऐसे नहीं है कि हिस्ट्री लगा दिए, जोग्राफी लगा दिए। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज ये कवर किए गए हैं। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में भारत 19वें स्थान पर, मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर रखा है। टीकमगढ़ अब हीरा उत्पादक जिलों में भी शामिल होगा, मतलब टीकमगढ़ से भी अब हीरा उत्पादित किए जाएंगे। इसका चौथा स्थान है उत्खनन में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट कितना है? 34% है। ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा को कायाकल्प योजना में 5वां स्थान मिला। चिकित्सीय सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। हरदीप सिंह डंग ने 5 अप्रैल को ऊर्जा साक्षरता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। टीकमगढ़ की प्रज्ञा सिंह का चयन दुबई में होने वाले जूनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में हुआ है। 1 जून को भोपाल गौरव दिवस मनाया जाएगा। देश का दूसरा बायो CNG प्लांट भोपाल में बनेगा और पहला महाराष्ट्र में है। बायो CNG प्लांट याद रखिएगा, बायो CNG प्लांट भोपाल में बनेगा और पहला महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत की। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर JP अस्पताल में शुरू हुआ। दिल्ली हॉर्स शो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश हॉर्स घुड़सवारी अकेदमी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 6 उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप में हरियाणा जीता। ध्यानचंद स्टेडियम में ये हुई थी और इसने तमिलनाडु को हराया। ग्वालियर में आयोजित जो दूसरी हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब था वो मध्य प्रदेश ने जीता था। ये राजमाता विजयाराजे सिंधिया परिसर में हुआ था और कलकत्ता को दूसरा स्थान मिला। दतिया को प्रधानमंत्री 2022 पुरस्कार दिया गया पोषण अभियान बढ़ाने के लिए। क्यों? पोषण अभियान बढ़ाने के लिए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। पोषण अभियान के तहत मेरा बच्चा अभियान की शुरुआत भी हुई। शिवराज सिंह ने कन्या भवा योजना की पुनः शुरुआत सीहोर से की। नसरुल्लागंज सीहोर से की थी। 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स के पैकेज हैं, 12 बुकलेट हैं। ये आप अब नेक्स्ट प्री में इनको ले सकते हैं जब ये नेक्स्ट प्री नवंबर-दिसंबर में आएगा। अवादा एनर्जी लिमिटेड मध्य प्रदेश में कितने निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन करना चाहता है? अवादा एनर्जी लिमिटेड 3000 करोड़ से निवेश करना चाहता है। उज्जैन का गौरव दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। PEB के नए अध्यक्ष बने हैं ICP केसरी। भारत अध्ययन व शोध केंद्र की स्थापना विक्रम विश्वविद्यालय में होगी। स्मार्ट सिटी इंडिया वर्ल्ड 2022 में इंदौर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनोवेटिव अवार्ड और स्मार्ट पार्किंग इनोवेटिव अवार्ड दिया गया। इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 का आयोजन कहाँ से हुआ? भोपाल से। बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है। 1891 में जन्म हुआ है। 1990 में इसको भारत रत्न दिया गया। मध्य प्रदेश MSME टेक्नोलॉजी सलाहकार बोर्ड का गठन करेगा। प्रोफेसर धनंजय वर्मा को राष्ट्रीय वनमाली कथाशील सम्मान दिया गया। भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में स्थित है। नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। इंदौर में देश का पहला टॉकीज म्यूजियम शुरू हो रहा है।
48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ अमित शाह ने किया। विश्व की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग में भीमबेटका रॉक पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने के लिए 900 रुपये महीने देने की घोषणा की है। देश का तीसरा इंक्यूबेशन सेंटर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शुरू होगा। महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाला देश का दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश और पहला था तेलंगाना। मध्य प्रदेश को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रीडिएशन दिया गया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के विज्ञानियों ने सौर ऊर्जा से चालित ई प्राइम मूवर यंत्र विकसित किया। अनाज को ले जाने में ये उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बासल का शुभारंभ रीवा से किया। मध्य प्रदेश में 26,716 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा घाटी की 12 सिंचाई परियोजना पर कार्य किया जाएगा। अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में जबलपुर को प्रथम स्थान मिला है। भोपाल देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी बन गई है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट दिल्ली से जारी की। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी द्वारा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में नेस्टिंग कॉलोनी बनाई जाएगी। कहाँ पे? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में। बहरीन में हुए चक्रीन एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में देवास की रोहिणी कलम ने कांस्य पदक जीता। ऊर्जा साक्षरता अभियान में पुरस्कार ऊषा अवार्ड दिया राज्य स्तरीय व जिला स्तर पर। शिवराज जी ने जल अभिषेक अभियान की शुरुआत रायसेन से की। श्री विश्वास सारंग ने नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम का शुभारंभ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया। भोपाल के टीकम जोशी को उपराष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड दिया गया। स्पेन के जारेज में हुए अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में सुदीप्ति हजेला इंदौर की जो हैं उन्हें रजत पदक मिला। नरसिंहपुर और भोपाल की जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। ये जम्मू कश्मीर की सामा ग्राम पंचायत पाली से थी। मोदी जी ने इनको सम्मानित करके 50 लाख रुपए की राशि दी। मध्य प्रदेश शासन की पहली इलेक्ट्रिक बस इंदौर भोपाल में चलेगी। हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल में इंक्यूबेटर सेंटर खोले। इंदौर में 180 करोड़ की लागत से मेट्रोस व पिलो इकाई बनेगी। छिंदवाड़ा जिले के संतरे की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज से होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए केन किड्स संस्था के साथ एक MOU साइन किया। लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 मई को भोपाल में होगा। भोपाल जोन मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के नए मुख्य आयकर युक्त मोहनीश वर्मा बनाए गए हैं। केंद्र ने मध्य प्रदेश में 406 पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत की गए हैं। कितनी? 406। मध्य प्रदेश के खेल विभाग की माँ तुझे प्रणाम योजना को पुनः शुरू किया गया। राज्य की लाडली लक्ष्मी अब देश की सीमा यात्रा भी करेंगी। इसमें भोपाल में मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की खरीफ की फसल से प्रदेश के 5200 गाँव में प्राकृतिक खेती होगी। ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा विदिशा जिले में। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने NPTI के साथ अनुबंध किया। NPTI का फुल फॉर्म है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पटना में जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप हुई। प्रियांशी राजा प्रजापति व छाया पटेल ने मध्य प्रदेश से इसमें रजत पदक जीता। बोन मेरो ट्रांसप्लांट एम्पीरियोटिक कैंसर यूनिट जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा में बनेगी। आकांक्षी विकासखंड योजना में मध्य प्रदेश के 50 विकासखंड का चयन हुआ। मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 इंदौर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन हुआ। आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। वित्तीय कार्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण पर चिंतन 2022 की शुरुआत पचमढ़ी से हुई। इंदौर के अवनीश तिवारी 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बच्चे बन गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कौशल प्रशिक्षण को प्रेरित करने खारवा कला रतलाम, बरोठा देवास के प्रतिनिधि को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड व संस्कृति विभाग द्वारा प्राकट्य पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? पन्ना और ओरछा में। ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री जी ने कटनी से मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया। UN हैबिटेट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना
एक्शन प्लान बनाए जाने वाला देश का पहला शहर भोपाल बना है। भोपाल में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चरल हब बनाया जाएगा। राज्यपाल पटेल ने संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 भोपाल से प्रारंभ किया। इंदौर के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। 3 नई सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली। त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना, पागरी मध्यम हौज सिंचाई योजना, रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। राजा भोज एयरपोर्ट पर महिला स्व सहायता समूह के आउटलेट का शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल के अध्यक्ष बने हैं शिवराज सिंह चौहान। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली की 103 प्रजाति की खोज की गई। मन्नू भंडारी ये लेखिका थी जिनका निधन हो गया, वो मंदसौर में भानपुरा की थी। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिलोकचंद कोचर। अनुसूचित जाति व वित्त विकास निगम अध्यक्ष सावन सोनकर। अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष निर्मला बरेला। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम अमिता चपरा। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष विनोद गौटिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार। शिवराज जी 17 मार्च को सीएम पद के 15 वर्ष 11 दिन पूरे किए जाने वाले देश के चौथे सबसे लंबे रहने वाले सीएम बन गए हैं। पहले की अगर बात की जाए तो पहले उड़ीसा के नवीन पटनायक थे, दूसरे बिहार के नीतीश कुमार हैं और तीसरे नागालैंड के केएन रियो हैं। खंडवा हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस्ड बटरफ्लाई गार्डन बनेगा। हरदा में मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी आरंभ की गई। आनंदीबेन पटेल सर्वाधिक समय तक राज्यपाल नियुक्त की गई। अब हम पढ़ेंगे फिर ये खेल की समसामयिकी है, ये आप इसको ले सकते हैं 20 रुपये में, और ये बजट से संबंधित प्रश्न हैं, ये मैं करवा भी चुकी हूँ और ये हमारी मासिकी है। ये भारत और विश्व भूगोल की 35 रुपये की PDF है जिसमें आपको 2230 बनलाइनें मिलेंगी। अब हम लास्ट में, हमारा अप्रैल तक का करंट हो चुका है, अब लास्ट के हम मई के करंट पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव कब हुआ? इंदौर में हुआ 13 मई से। 10 जून 2022 को मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। राज्यपाल ने बालाघाट के परसवाड़ा में आयुष स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इसमें उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। मध्य प्रदेश पवेलियन का आयोजन 9 से 12 मई दुबई में हुआ। 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी उत्सव में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ हुआ। भोपाल से शिवराज जी द्वारा 7500 लाडलियाँ इसमें उपस्थित रहीं। रायसेन के प्रभु राम चौधरी ने ड्रोन के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण किया। कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता में छतरपुर के नरेश अग्रवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ 13 मई को मोदी जी ने किया। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। माँ तुझे प्रणाम योजना का शुभारंभ भोपाल से मुख्यमंत्री ने किया। स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। पर्यटन संस्कृति विभाग ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट व अलायंस फ्रेंच के साथ एक MOU साइन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता गोविंद सिंह को चुना गया। उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के थे। कमलनाथ की जगह ली इन्होंने। ग्वालियर की प्राची यादव वर्ल्ड कैनो में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। आगर मालवा के राधे श्याम परिहार को 2021-22 के लिए जैव विविधता का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राज्य स्तरीय जबलपुर में खिलौना बैंक बनाया जा रहा है। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खुलेगा। प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में मध्य प्रदेश के बैतूल को प्रथम स्थान मिला। मध्य प्रदेश की पहली आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब ग्वालियर में स्थापित होगी। गुरांशी शर्मा दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं बैडमिंटन की, इन्होंने ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 2019 विष्णु वाकरकर सम्मान डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया। ये 2004-05 में स्थापना इसकी हुई थी। किसको दिया गया? डॉक्टर नारायण व्यास को। 26 अप्रैल 2022 को कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अधिनियम पारित हुआ। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण व अनुदान के लिए अनुबंध साइन किया। ताई पुस्तक की लेखक मेघा क्रीट है। ये सुमित्रा महाजन पर आधारित है और इस पुस्तक का विमोचन नितिन गडकरी ने किया। ग्रीन फील्ड योजना में ग्वालियर को भी शामिल कर सकते हैं। भोपाल की आर्टिस्ट नवाब जहां बेगम को सोने की पेंटिंग को लंदन का हॉव रिकॉर्ड मिला है। 30वीं बार काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन दिल्ली में हुआ। NIA की ब्रांच भोपाल में भी बन रही है। नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी भारत का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में स्थापित होगा। रतलाम में
देश के तीसरे विरूपाक्ष मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। रतलाम में देश का तीसरा विरूपाक्ष मंदिर बनेगा। यूएनडीपी मध्य प्रदेश के 75 स्वास्थ्य केंद्र में सोलर पैनल लगाएगा। मुख्यमंत्री जी ने तुम प्रेम हो काव्य संग्रह का विमोचन किया। रचनाकार हैं सुरभि नगोजा। इंदौर के ध्रुव धाकड़ ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में प्रथम स्थान हासिल किया। संबल योजना में 573 करोड़ 39 लाख राशि का वितरण मुख्यमंत्री जी ने किया। कितना किया? संबल योजना में 573 करोड़ 39 लाख। भोपाल गैस त्रासदी में भूमिका निभाने वाले एस वरदाराजन का निधन हो गया है। इंदौर की सानिया जायसवाल ने मेड इन इंदौर हेल्थ अलर्ट डिवाइस बनाया है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। भोपाल की सुप्रिया जाटव यूएस ओपन में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली क्रिकेट कराटे खिलाड़ी बन गई हैं। सुप्रिया जाटव कराटे 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप भोपाल में और इसमें उड़ीसा जीता। हरदा के सागर शर्मा को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता में प्रशस्ति पत्र मिला। एनसीसी महानिधि प्रतियोगिता हुई थी, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता। एनसीसी महानिदेशालय मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक AK महाजन को बनाया गया। भोपाल में देश के पहले ग्रामीण जनजातीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के पहले म्यूजियम का शुभारंभ बैतूल में हुआ। भोपाल में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन नीदरलैंड की एम्बेसी के सहयोग से किया जा रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब तैयार होगी। शिवराज जी ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल से किया। नदी उत्सव 2022 में खेती किसानी नदी की जो पानी का आयोजन मैपकास्ट द्वारा किया गया। उपन्यास रानी कमलावती का विमोचन मलराम जाखड़ के द्वारा किया गया। अमरकंटक को सैटेलाइट सिटी बनाया जाएगा। मुल्ताई ऐसी पहली नगरपालिका बन गई है जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं टैक्स वसूलेंगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पादुका योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में 12वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार में भोपाल के यंग फिल्म मेकर्स की फिल्म वर्ल्ड जॉम बोर्ड को शॉर्ट मूवी कैटेगरी में चुना। भोपाल की कोयना दीक्षित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2021 के लेखक सुशील दोषी हैं। लेखक हैं, इस विमोचन किया शिवराज सिंह ने। ग्वालियर के धनंजय दुबे ने डेफ ओलंपिक्स में टेनिस में रजत पदक जीता। 10वीं राष्ट्रीय कैनो मैराथन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने सेकेंड स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश बच्चों की गुमशुदगी में प्रथम स्थान पर आया है। एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी अभियान मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख की राशि मध्य प्रदेश गौरव अभियान के तहत देगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में 10 लाख की राशि देगी। भोपाल की दिव्या हाड़ा हरिद्वार में मिसेज इंडिया एंड मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में ग्लोइंग स्किन टाइटल जीता। ग्वालियर की चांदनी राय ने चॉकलेट इम्यूनिटी बूस्टर प्रोबायोटिक अर्क चॉकलेट बनाई। रीवा के यशस्वी मिश्रा ने विश्व के 195 देशों में राष्ट्रीय ध्वज को पहचान कर विश्व की प्रतिष्ठित संस्था हॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 956 महिलाएं हैं। प्रजनन दर 2 है। खंडवा जिले में 1000 लड़कों पर 1272 बेटियां हैं। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 48 है, जो कि सर्वाधिक है। खेल पुरस्कारों में 82 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया गया। 12 कोच को विश्वामित्र दिया गया। घर अक्षय मात्र मेगा किचन छिंदवाड़ा में आरंभ की गई। यह पहला मध्य प्रदेश का केंद्रीकृत रसोई घर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय भोपाल में स्थापित किया गया। उज्जैन को साइंस सिटी बनाया जाएगा। सुशासन सूचकांक 2021 में ग्रुप बी के राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम आया है। ग्वालियर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी बनाएंगे। डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला छिंदवाड़ा है। मिसेज भारत USA कॉन्टेस्ट दिव्या मोबार। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस। इंदौर में देश का पहला टॉकीज म्यूजियम भी बन रहा है। इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021 में इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021 में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 600 प्लस क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं। करीब 70 मिनट की ये वीडियो है, इसमें आपका पूरा कवर हो गया। इस वैसे ही मैं इतिहास और भूगोल के भी कुछ लेके आने वाली हूँ, पूरा मध्य प्रदेश लेके आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।